फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर धारा एंड मैं ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ADHD एंड ऑटिज्म के बारे में कि क्या ये दोनों डिसऑर्डर में डिफरेंस है। ये सारे लोगों को समझ में आए जो इस फील्ड में नए भी है, तो मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने का ट्राई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसका नाम था कि पेरेंट्स बेसिक क्वेश्चन अबाउट ADHD, जहाँ पे मैंने ये पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एक्टिव बेबी एंड ADHD बच्चे में क्या फ़र्क है। सो वहाँ पे मैंने बताया था कि बच्चे वैसे भी एक्टिव होते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं। सो कोई बच्चे ज़्यादा करते हैं, कोई कम करते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी पे डिपेंड होता है। तो कब हमको ऐसे अवेयर होना है कि क्या बच्चे को ADHD है। तो जनरली मैंने बताया था कि जब बच्चा 6 साल का, जब बच्चा स्कूल जाता है फॉर एग्जांपल, एंड जब टीचर बोलती है कि आपका बेटा क्लास में बैठता ही नहीं है, या तो और बच्चों के साथ बहुत एक्सेसिव बातें करता है, या अपना टर्न की वेट नहीं कर पाता जब और बच्चों के साथ प्ले करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है ग्रुप में, या तो बच्चा जो है वो बहुत ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या क्लास से भाग जाता है, राइट। सो ऐसी जो चीफ कंप्लेन आती है पेरेंट टीचर्स की ओर से, या अगर घर पे भी जब बच्चे और बच्चों के साथ खेलते हैं तो अपने टर्न का वेट नहीं करते, या तो कोई रूल्स रेगुलेशन सुनना पसंद नहीं करते, उस टाइम इतना पेशेंस ही नहीं होता। सो ऐसे जो कंप्लेन आती है या ऐसा ऑब्जर्वेशन में ऐसे देखा जाता है, तो एक बार आपको डॉक्टर को जस्ट इन केस बता देना चाहिए कि शायद बच्चे को कोई ADHD का इश्यू तो नहीं है। अभी होता है कि अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है तो उनका क्वेश्चन फिनिश होने से पहले ही वो आंसर देना शुरू कर देता है, राइट। ऑब्जर्वेशन में भी एक बच्चा आया था जिसका डायग्नोसिस ADHD था। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं हॉस्पिटल में वर्क कर रही थी, तो जब वो फर्स्ट टाइम आया अपने असेसमेंट के लिए, तो मैं जो डॉक्टर के साथ काम कर रही थी, पीडियाट्रिशियन है वो, सो और पेशेंट ऑलरेडी उनके कैबिन में था और उसका टर्न भी नहीं आया था, पर वो वेटिंग एरिया में था और मुझे याद है वो डायरेक्ट अंदर घुस गया था मैडम के कैबिन में। फिर जब वो थेरापी के लिए आता था तभी भी जैसे अगर 5 मिनट पहले आया हो, तो अगर मैं किसी और का सेशन लेती थी फिर भी वो समटाइम्स अंदर आ जाता था या वेटिंग एरिया में ऐसे घूमता रहता था। एक्टिविटी करवाती थी उसमें उसके लिए बैठना थोड़ा उसके लिए मुश्किल था, जैसे अगर हम पजल करवा रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी, पेन पेपर एक्टिविटी, या मिनट्स तक बैठ नहीं पाता था। तो जो बच्चे को ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का इश्यू होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे उसका नाम है तो अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी, राइट। सो इन अटेंशन का प्रॉब्लम रहता है, यानी बच्चा जो होता है वो कोई एक कार्य में फोकस नहीं कर पाता, एंड उसके लिए उसको स्कूल वर्क में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। प्लस बच्चा जो होता है वो हाइपर होता है, जैसे मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए कि वो ऐसे दौड़ता रहता था या एक जगह पे नहीं बैठता था। उसकी मम्मी का भी कंप्लेन था कि वो और बच्चों के साथ ज़्यादा खेल नहीं पाता, क्योंकि बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपना टर्न का वेट नहीं कर पाता, या इस टाइप के जो फीचर्स होते हैं ना वो ADHD के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है वो ज़्यादा बातें करता है क्लासरूम में, या क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर देता है, मतलब एटलीस्ट कम्युनिकेशन करता है, आप लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट करता है। बहुत मेन डिफरेंस है ऑटिज्म बच्चों में एंड ADHD बच्चों में कि ADHD जो बच्चे होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, जबकि ऑटिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। सो ऑटिज्म जिसका मीनिंग है ऑटोज, यानी कि सेल्फ कनेक्टेड। बच्चा जो होता है वो स्व केंद्रित होता है, वो अपनी दुनिया में होता है। जैसे बताया सोशल इंटरेक्शन ये बच्चे करते हैं, तो ये बच्चे में ये कमी होती है, बच्चा सोशल इंटरेक्शन इतना नहीं करता। एंड जब भी हम और किसी के साथ सोशली कनेक्ट होते हैं तो मेन फैक्टर होता है बातें करना किसी के साथ, या तो इसके और देखना, राइट, आई टू आई कांटेक्ट करना। तो ये इसका बच्चों में थोड़ा पुअर होता है। प्लस दूसरा होता है कम्युनिकेशन का इश्यू,
जैसे बच्चा जो होता है वो कभी सामने से बात नहीं करता, राइट, या तो उसकी भी एक टिपिकल उनकी भी एक स्टाइल होती है, जैसे कि अगर उनको कोई टॉय चाहिए तो वो खींच के आपको उसकी और टॉय की ओर ले जाएगा एंड वो आपको बताएगा, पर वो ऐसे पूछेगा नहीं। प्लस जो कम्युनिकेशन में ये देखा गया है इक्वलालिया, जो मैंने अभी टॉपिक बनाया था, जहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, या समटाइम्स उन्होंने कुछ सुना हुआ होता है तो वही वर्ड पे वो ज़्यादा बार बार वो दोहराते रहते हैं। बुलाते हो, जैसे नाम से बुलाते हो, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है आरना, जैसे आप उसको बुलाते हो आरना तो वो नहीं सुनता। इसका ये मतलब नहीं होता कि बच्चे को हियरिंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि समटाइम्स मैंने देखा हुआ है कि एक बच्चा था, उसको आइसक्रीम या चॉकलेट कुछ पसंद था एंड जब उसकी मम्मी ने उसको चॉकलेट बताया और उसका नाम बताया तो वो तुरंत वो लेने के लिए आ गया। सो ऐसा नहीं है कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, पर वो अपनी दुनिया में ज़्यादा है, वो हमसे कनेक्ट होने में थोड़ी उनको दिक्कत आती है। सो अगर अब हम बात करें उनके प्ले की, कि जिस बच्चे को ऑटिज्म का इश्यू होगा वो बच्चे पर्टिकुलर प्ले ज़्यादा पसंद गेम उसको पसंद आ गई तो वो वही खेलना पसंद करते हैं, या तो पिकी ईटर्स होते हैं, यानी फूड में भी उनको पर्टिकुलर जो खाना उसको पसंद आया वो ही खाना पसंद करते हैं। अगर नई चीज़ आप उस पर करो तो वो थोड़ा समय लेते हैं। तो बहुत पेरेंट्स का ऐसा इश्यू क्वेश्चन होते हैं कि मैडम घर पे अच्छी तरह से कर रहा है, बट अगर मैरिज में जाते हैं, सोशल फंक्शन में जाते हैं तो बच्चा जो होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो जो है उसके रूटीन से यूज टू है, राइट। जैसे आप 4 लोगों का आप फैमिली में 4 लोग हैं तो वो उससे यूज टू है, तो अगर उससे ज़्यादा लोग उसको मिलते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में थोड़ा भी चेंज आता है तो बच्चे इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, कि कैसे डायग्नोसिस होता है, कैसे पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म है या ADHD। तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है। आप पीडियाट्रिशियन के पास जा सकते हो, और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होते हैं वो उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो असेसमेंट करने के लिए वो बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री जानने का ट्राई करते हैं पेरेंट्स से वो, और घर पे वो किस तरह का सिम्टम्स है वो जानने का प्रयत्न करते हैं। प्लस टीचर से या उसका परफॉर्मेंस जानने का ट्राई करेंगे। सो ऐसे उनका एक क्वेश्चनरी होता है, वो उस हिसाब से वो डायग्नोसिस करते हैं। सो ये वीडियो देख के आपको ये मान के नहीं चलना है कि चलो आज बच्चा हाइपर है तो मतलब बच्चा ADHD है, या आज ये पिकी ईटर है, यही खा रहा है तो ऑटिज्म है, ये मान के हमको नहीं चलना है मेरे वीडियो पे से। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोफेशनल का हेल्प लेना है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं वो कितने टाइम तक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो वो सारी चीज़ आपको डॉक्टर्स गाइड करते हैं। थेरापिस्ट हमारा ये ही मानना है कि कैसे बच्चों के ऑलरेडी जो एबिलिटीज़ है वो यूज़ करके उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सक्सेस बनाया जाए आगे लाइफ में। सो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, आर्ट होता है, कोई होता है वो म्यूज़िक में अच्छा होता है, तो वो आपको एज ए पेरेंट ऑब्जर्व करना है। अगर लगता है कि बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है तो आप कोई कोच भी रख सकते हो, जैसे अगर बच्चा में डायरेक्शन दीजिए। सेम थिंग विथ ADHD, बच्चा हाइपर है, एनर्जी भरपूर है उसके अंदर, राइट, और इधर उधर ज़्यादा दौड़ रहा है, तो आप उसको स्पोर्ट्स में आप ट्राई करवा सकते हैं, या ऐसी फील्ड में जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती हो। आज के वीडियो में इतना ही, बाय। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, एंड थैंक यू सो मच।